हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नंबर 1 ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आज की वीडियो में आपको जनरल नॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सो वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, जो इसरो की फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बात इसरो तक पहुंच चुकी है तो थोड़ी बहुत बात इसरो के बारे में भी कर लेते हैं। तो देखिए, जो थंबनेल जो ओपन हुआ है, जो इंटरफेस ओपन हुआ है वो इसरो का है। और आपको जो यहाँ पर ये फ्लैग दिख रहा है ये इंडिया का है। और यहाँ पर जो आपको ये लॉन्चर दिख रहा है ये श्रीहरिकोटा से जो लॉन्चर किए जाते हैं उसी का एक चित्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र, वीनस। तो सौरमंडल का जो सबसे चमकदार ग्रह है, जो प्लेनेट है, वो है आपका शुक्र। इसे इंग्लिश में वीनस भी बोलते हैं। अब यहाँ तक सौरमंडल तक बात पहुँच चुकी है तो सौरमंडल का एक इंटरफेस ओपन होता है। ये जो आपका गोला सा दिखाई दे रहा है ये सन मतलब सूर्य है, ये मरकरी और ये वीनस जिसकी बात इस क्वेश्चन में चल रही है। और ये अर्थ जिस पर हम रहते हैं, मार्स, मंगल जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, और ये जुपिटर है जहाँ सबसे बड़ा ग्रह है ये सौरमंडल का। इसे जुपिटर मतलब बृहस्पति बोलते हैं। और ये है सटर्न, इसके चारों ओर एक वलय बना हुआ है और ये ऐसा ग्रह है कि यदि इसे पानी पर भी रख दे तो ये तैरना लगेगा। ये है आपका एक यूरेनस ग्रह है और ये है आपका नेपच्यून मतलब वरुण, सबसे ठंडा ग्रह। अब क्वेश्चन ये आता है कि मरकरी और वीनस में से एक क्वेश्चन आता है कि मरकरी सूर्य के सबसे पास है, फिर भी सबसे गर्म ग्रह वीनस क्यों है? तो देखिए, जो मरकरी ग्रह है ये पहले सबसे गर्म ग्रह था, लेकिन ये इतना गर्म हो गया कि यहाँ का वातावरण जल गया, जिससे ठंडा गर्म होता रहता है, जिससे कोई सेंस नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर वीनस में वातावरण है, इसलिए इसे ही अब सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का क्या नाम है? आप सभी जानते हैं इंडिया ने अभी लॉन्च किया है चंद्रयान 2 सितंबर में। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना है कि चंद्रयान 2 का एक भाग लैंडर है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, ये तो आपको पता है, विक्रम है। पर इसी के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में कुछ क्वेश्चन आ गए हैं और एक इंटरफेस ओपन होता है आपके सामने। अब चंद्रयान 2 कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए, जो लॉन्चर है उसका नाम है GSLV M3, ऑर्बिटर है, इसका जो वेट है वो है 2.379 kg, लैंडर है इसका विक्रम, और विक्रम का जो वेट है वो है 1.71 kg। और विक्रम की ही बात इस क्वेश्चन में चल रही है। और इसका जो रोवर है वो है प्रज्ञान, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। और इसी पे एक क्वेश्चन बना है कि रोवर का वेट कितना है? तो वो है 27 kg मतलब 27 kg, 27 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये तो आप सब जानते हैं कि वो गैस कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N2। अब इसी के बारे में, जो एटमॉस्फेयर है उसी के बारे में कुछ इंटरफेस ओपन होता है। और जो कंपोजिशन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अब देखिए, जो इसमें जो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है नाइट्रोजन का, और इसमें 78% नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है। और जो आपको जो रेड रंग का दिखाई दे रहा है वो है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो है O2, और ये एटमॉस्फेयर में 21% है। और जो पीला भाग, जो आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है वो अदर गैसों का है। इसमें जो मेनली है वो है आर्गन, आर्किटेक्ट्स ऑफ अदर नोबल गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वो है 400 ppm, 0.04% ऑफ एटमॉस्फेयर। और इसका जो सिंबल है वो है CO2। अब इसी क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होता है आपका 5वां, कि इंसुलिन की खोज किसने की? तो देखिए, जो इंसुलिन की खोज की थी वो की थी बेंटिंग और वेस्ट ने, दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
तो वेंटिंग की बात करते हैं तो वेंटिंग है आपके ये है आपके विलियम बेंटिंग और ये है आपके कार्लेस वेस्ट। इन दोनों ने मिलकर के इंसुलिन की खोज की थी। इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सो यदि आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक की वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप उसे देखने में सफल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो ये तो हुआ था 27 सितंबर 1925। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण हुआ था। अब इसी पे क्वेश्चन बना लेते हैं जब आरएसएस तक बात पहुंच चुकी है। तो देखिए ये तो है आरएसएस का फ्लैग और ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ। और जो इसका मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है आपके नागपुर में। और नागपुर का भी इंटरफेस होने के बाद आपको हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक इंटरफेस ओपन होता है, जिन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने आरएसएस का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980 को। अब जब बात बीजेपी तक पहुंची गई है तो थोड़ी सी बात बीजेपी के बारे में कर लेते हैं। तो ये तो है कमल का फूल, जो कि बीजेपी का एक प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है। और बीजेपी के जो फिलहाल में जो प्रधानमंत्री है वो है इंडिया के नरेंद्र मोदी। और ये बहुत अच्छे मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री है। इन्होंने कोरोना वायरस के बारे में भी बहुत सारी सलाह दी है और लोग इनका पालन भी कर रहे हैं। और इन्होंने जो मोस्ट सलाह है कोरोना वायरस के बारे में वो है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर ना निकले। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि घर से बाहर ना निकले और हमारी वीडियो को पूरा देखते रहे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस रेलवे, ग्रुप डी, रीट, एनटीपीसी, पीटीईटी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ लीजिए कि एक ही वीडियो से बहुत सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी की जा रही है। तो ये प्रधानमंत्री की जब बात हो जाती है तो इनके जो फाउंडर है, बीजेपी के संस्थापक है, उन्हीं के बारे में एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये तो है लाल कृष्ण आडवाणी। इनका ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बीजेपी की स्थापना करने में। उसके बाद एक इंटरफेस ओपन होता है अटल बिहारी वाजपेयी का। इन्होंने भी बहुत मेहनत की थी कि भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी का गठन किया जाए। और उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था बीजेपी को स्थापना करने में। बीजेपी की स्थापना करने में ये 3 मुख्य थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत। और आपका लास्ट क्वेश्चन है वो ओपन होता है, कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो ये तो आपको पता ही होगा कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो ये है आपकी कैस्पियन सागर। अब जब झीलों तक बात पहुंच चुकी है तो एक इंटरफेस ओपन होता है आपका कैस्पियन सागर का। और थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कैस्पियन सागर को दुनिया की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील कहा जाता है। तो जो कैस्पियन सागर है उसको दुनिया की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील भी कहा जाता है। फिर उसी के बाद हम मीठे पानी की झील के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी विश्व की मीठे पानी की झील है वो है सुपीरियर झील। यहाँ का पानी बहुत ठंडा है, बहुत मीठा है और बहुत ही शीतल प्राप्त होता है। और ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में स्थित है। और जो नेक्स्ट और लास्ट झील है वो है आपकी सबसे गहरी झील बैकल झील। तो देखिए दुनिया की सबसे गहरी झील है ये बैकल झील और ये रूस में स्थित है। हमारे जो सारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।